और अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु प्लान की। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका में अपने परमाणु हथियारों को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। अब प्रश्न यही है कि ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती करके रूस को क्या संदेश देना चाहते हैं ट्रंप और उनका देश अमेरिका। क्या रूस के विरुद्ध परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप ने निकाल लिए हैं अपने परमाणु हथियार। ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की बड़ी तैनाती। क्या रूस पर परमाणु हमले की तैयारी शुरू? पुतिन ने ब्रिटेन के करीब भेजे 120 लड़ाकू। पुतिन के 150 युद्धपोत यूरोप पहुंच गए हैं। पुतिन से डरे ट्रंप या फिर हमले की तैयारी है? यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिका और यूरोप को पुतिन ने अपनी सैन्य तैयारी की झांकी दिखा दी है। ये है पुतिन की विस्फोटक परेड। रूस ने यूक्रेन के साथ होने वाली शांति वार्ता से पहले बाल्टिक और कैस्पियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर में 150 युद्धपोतों, 120 लड़ाकू विमान और 15,000 सैनिकों के साथ महायुद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 23 जुलाई से 27 जुलाई तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में सैन्य अभियानों के लिए तत्परता, लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल और हाईटेक तकनीक जैसे मानव रहित प्रणालियों की क्षमता को परखेगा। इस दौरान हवाई हमले के हथियारों, मानव रहित नौकाओं और दुश्मन के ड्रोन से होने वाले हमलों को नाकाम करने, दुश्मन के ठिकानों और नौसैनिक समूहों पर हमला करने का भी अभ्यास करेंगे। रूस के युद्ध अभ्यास में 150 से ज्यादा युद्धपोत और सहायक पोत शामिल हैं। 120 विमान, 10 तकीय रक्षा मिसाइल प्रणालियां, 950 सैन्य और विशेष हार्डवेयर और 15,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। यानी पुतिन ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। क्योंकि पुतिन ने महायुद्ध की रिहर्सल ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद शुरू की है। दरअसल द टाइम्स और द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने B-61-12 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बमों को ब्रिटेन के सफोक स्थित रॉयल एयरफोर्स के लैकेनहीम बेस पर तैनात किया है। रिपोर्ट में यह दावा फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से किया गया है। दावे के मुताबिक पिछले गुरुवार अमेरिका के एक C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन ने न्यू मैक्सिको के किर्टलैंड एयरफोर्स बेस से यूके की उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट प्लेन से परमाणु हथियारों को अमेरिका से ब्रिटेन के एयरबेस पर भेजा गया। साल 2008 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों को ब्रिटेन में तैनात किया है। ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। हमारी संबंधित एजेंसियां इस इलाके में हो रहे घटनाक्रम पर निगरानी रख रही हैं और मौजूदा हालात के मद्देनजर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम और कार्य योजनाएं तैयार कर रही हैं। हम तनाव बढ़ाने, सैन्यीकरण, विशेष रूप से परमाणु सैन्यीकरण की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति को देख रहे हैं। सवाल यही है कि ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर यूक्रेन पर रूसी हमले का डर। क्या यूरोप पर हमला कर सकते हैं पुतिन? क्या यूक्रेन रूस युद्ध में खौफ में है यूरोप? क्यों यूरोप में एटमी बंकर एक्टिव हो गए? पुतिन के बारूदी प्रहार का परमाणु एंगल।
पुतिन की सेना के आक्रामक तेवर देखते हुए चंद दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि जर्मन सैनिक जरूरत पड़ने पर रूसी सैनिकों के खिलाफ घातक कार्रवाई करने का संकल्प ले चुके हैं। अगर रूस हमला करता है तो जर्मन सैनिक रूस के सैनिकों को मार देंगे। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तो जंग में अपनी सेना उतारने की बात कह चुके हैं। अगर यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता हुई तो ब्रिटेन अपनी सेना को यूक्रेन भेजने को तैयार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के बारूदी तेवर देखते हुए ट्रंप की अगुवाई में यूरोप ने अपना वॉर प्लान तैयार कर लिया है। इसी वॉर प्लान का हिस्सा है रूस के कैलिनिनग्राद पर अमेरिका और नाटो देश की नजर। माना जा रहा है कि यूरोप पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए नाटो देश रूस के कैलिनिनग्राद इलाके पर कब्जा कर सकते हैं। कैलिनिनग्राद पर हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने अमेरिका और यूरोप को धमकी दी है। अगर कैलिनिनग्राद इलाके पर अमेरिका या नाटो सेनाओं ने हमला किया तो ये तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की वजह बन सकता है। रूस किसी भी कीमत पर कैलिनिनग्राद क्षेत्र की रक्षा करेगा। रूस की धमकी के पीछे है अमेरिकी सेना के यूरोप और अफ्रीका कमांडर जनरल क्रिस्टोफर होनह्यू का बयान। चंद दिन पहले होनह्यू ने कहा था, नाटो सेनाएं रूस के कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की रूसी संसदीय समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लट्स्की मानते हैं कि कैलिनिनग्राद पर हमला हुआ तो एटमी युद्ध पक्का है। कैलिनिनग्राद इलाके पर हमले का मतलब रूस पर हमला होगा। इसके लिए सभी उचित जवाबी उपाय किए जाएंगे। इसमें परमाणु विकल्प भी मौजूद हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस गतिरोध का कोई विजेता नहीं होगा। दरअसल कैलिनिनग्राद का इलाका रूस के लिहाज से बेहद अहम है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित कैलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। हालांकि ये रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। नाटो और पश्चिम को लगता है कि पुतिन इस इलाके का इस्तेमाल यूरोप पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। करीब 60 मील चौड़ी ये दुर्गम भूमि पट्टी बाकी नाटो देशों को बाल्टिक देशों से जोड़ती है। ऐसे में अमेरिका और नाटो मुल्क कैलिनिनग्राद पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबा देंगे। मतलब ये यूक्रेन रूस युद्ध की जद में पूरी दुनिया आ सकती है। ऐसे में ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती और समंदर में रूस का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास रूस और पश्चिमी मुल्कों के बीच बढ़ते तनाव की ओर इशारा कर रहा है। आज तक ब्यूरो।